गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या आप भी कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाले F1 से F12 तक के बटन को देखकर कंफ्यूज होते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपका कंफ्यूजन बहुत ही आसान तरीके से दूर करने वाला हूं। तो बने रहे इस वीडियो में। आज मैं एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं F1 से लेकर F12 तक के सभी की के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। F1 की को कंप्यूटर की हेल्प की माना जाता है, चाहे आप विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी ब्राउज़र का। यह मुख्य रूप से सहायता के लिए बनी है। इसका और एक एग्जांपल है कंट्रोल प्लस F1 की। इसका उपयोग यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल में कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस F1 की दबाने से ऊपर का टूल बार, जिसको हम रिबन कहते हैं, एक बार प्रेस करने से छिप जाता है और दूसरी बार में वापस आ जाता है। इसका और एक एग्जाम्पल है शिफ्ट प्लस F1 की। इसका उपयोग हम रिवील फॉर्मेटिंग पेन ओपन करने के लिए करते हैं। इससे यह पता चलता है कि टेक्स्ट पे कौन सी फॉन्ट या स्टाइल लागू की गई है। हमारा अगला फंक्शन की है F2। F2 की का उपयोग किसी फाइल या फोल्डर का रीनेम चेंज करने के लिए किया जाता है। इसका और एक एग्जांपल है कंट्रोल प्लस F2 की। इसका उपयोग MS ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए भी किया जाता है। इसका और एक एग्जांपल है शिफ्ट प्लस F2 की। इसका उपयोग MS वर्ड में सामान्य कॉपी पेस्ट से थोड़ा अलग तरीके से कॉपी पेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसका एग्जांपल के तौर पे किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट प्लस F2 प्रेस करेंगे। उसके बाद जहाँ हमें पेस्ट करना होगा वहाँ पे हम कर्सर को ले जाएंगे और कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर देंगे। हमारा अगला फंक्शन की है F3 की। इसका उपयोग कंप्यूटर में मुख्य रूप से खोजने या सर्च करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको किसी भी फाइल या शब्द को तेज़ी से ढूंढने में मदद करता है। इसका और एक एग्जाम्पल है शिफ्ट प्लस F3 की। इसका उपयोग MS वर्ड में केस बदलने के लिए या चेंज केस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखे हुए टेक्स्ट को बिना दोबारा टाइप किए स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में बदलना चाहते हैं, तब इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारा अगला फंक्शन की है F4 की। F4 की का उपयोग MS ऑफिस में अंतिम क्रिया या लास्ट एक्शन को दोहराने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी कमांड जैसे कलर बदलना, रो डिलीट करना, इस फॉर्मेटिंग को बार बार दोहराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक और एग्जाम्पल है कंट्रोल प्लस F4 की। इसका उपयोग सिर्फ वर्तमान डॉक्यूमेंट या विंडोज़ को बंद करने के लिए किया जाता है। एक और एग्जाम्पल है अल्ट प्लस F4 की। इसका उपयोग किसी भी सक्रिय या एक्टिव विंडोज प्रोग्राम या ब्राउज़र या टैब को बंद करने के लिए किया जाता है। एक और एग्जाम्पल है F4 की। इसका उपयोग एक्सेल में फार्मूला लगाते समय जब आप किसी सेल को लॉक करना चाहते हैं, जिसे एब्सोल्यूट रेफरेंस कहते हैं, जैसे A1 की, इसे F4 दबाकर बनाया जाता है। यह तब बहुत काम आता है जब आप फार्मूला को ड्रैग करते हैं। हमारा अगला फंक्शन की है F5 की। F5 की का उपयोग डेस्कटॉप या वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए किया जाता है। एक और एग्जांपल है F5 की का। F5 की का उपयोग स्लाइड शो शुरू करने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट में अपनी प्रेजेंटेशन को पहली स्लाइड से शुरू करने के लिए F5 की सबसे आसान तरीका है। एक और एग्जांपल है शिफ्ट प्लस F5 की। इसका उपयोग करेंट स्लाइड से शुरू करने के लिए किया जाता है। अगर आप वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F5 की का उपयोग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है MS वर्ड में F5 की दबाने पर एक गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसे आप सीधे किसी खास पेज नंबर या सेक्शन या लाइन पर पहुंच सकते हैं। हमारा अगला फंक्शन की है F6 की। F6 की का उपयोग मुख्य रूप से ब्राउज़र में एड्रेस बार पर जाने और MS वर्ड में नेविगेशन के लिए किया जाता है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे कंट्रोल प्लस F6 की। इसका उपयोग अगर आपने MS वर्ड की एक से ज़्यादा फाइलें या विंडोज़ खोली है तो एक फाइल से दूसरे फाइल पर जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक और एग्जांपल है F6 की का। जब आप MS वर्ड में F6 की दबाते हैं तो आपका कर्सर फोकस इन जगहों के बीच घूमता है। फॉर एग्जांपल रिबन, जहां सारे मेन्यू और टूल्स होते हैं, और स्टेटस बार पेज के सबसे नीचे वाला हिस्सा में, और डॉक्यूमेंट एरिया जहां आप टाइप करते हैं। हमारा अगला फंक्शन की है F7 की। F7 की का उपयोग स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप कीबोर्ड से F7 की दबाते हैं, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जो आपके डॉक्यूमेंट में गलत शब्दों को ढूंढता है और उन्हें सुधारने का विकल्प देता है। एग्जाम्पल के तौर पे रेड लाइन स्पेलिंग की गलती दर्शाती है और ब्लू लाइन ग्रामर की गलती या फॉर्मेटिंग की समस्या दर्शाती है। इसका और एक एग्जांपल है, आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F7 की दबाते हैं तो यह आपके सामने एक थिसॉरस विंडोज खोलता है। इसका उपयोग किसी शब्द के समान अर्थ वाले दूसरे शब्द को खोजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह आपकी शब्दावली को बेहतर बनाने में बहुत मदद करता है। हमारा अगला फंक्शन की है F8 की। F8 की का उपयोग मुख्य रूप से विंडोज बूट के समय एडवांस बूट ऑप्शन या सेफ मोड खोलने और MS वर्ड में टेक्स्ट का चयन करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप F8 की को 2 बार दबाते हैं तो पूरा शब्द सेलेक्ट हो जाता है।
अगर आप F8 की को 3 बार दबाते हैं तो पूरा वाक्य सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप F8 की को 4 बार दबाते हैं तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप F8 की को 5 बार दबाते हैं तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। इसका और एक एग्जांपल है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 की का उपयोग वर्टिकल सिलेक्शन करने के लिए किया जाता है। जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 की दबाते हैं तो आप टेक्स्ट को कॉलम के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। यह तब काम आता है जब आपको केवल लाइनों के शुरुआती अक्षरों या बीच के किसी हिस्से को काटना या कॉपी करना हो। एग्जाम्पल के तौर पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 की दबाने के बाद कीबोर्ड की एरो की से भी सिलेक्शन को बढ़ा या घटा सकते हैं। इस मोड को बंद करने के लिए कीबोर्ड पर एस्केप की बटन दबाएं। हमारा अगला फंक्शन की है F9 की। F9 की का उपयोग MS आउटलुक में ईमेल भेजने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला फंक्शन की है F10 की। F10 की का उपयोग मुख्य रूप से कीबोर्ड के जरिए मेनू और रिबन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होता है जो बिना माउस के काम करना पसंद करते हैं। इसका और एक एग्जांपल है शिफ्ट प्लस F10 की। इसका उपयोग अगर आप माउस नहीं छूना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F10 की दबाएं। यह वही काम करता है जो माउस का राइट क्लिक करता है। हमारा अगला फंक्शन की है F11 की। F11 की का उपयोग वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में स्क्रीन को फुल स्क्रीन मोड में देखने के लिए किया जाता है। यह टूल बार और टास्क बार को छिपाकर वीडियो या वेबसाइट को बड़ी स्क्रीन पर दिखाता है। दोबारा दबाने पर यह सामान्य मोड में आ जाता है। हमारा अगला फंक्शन की है F12 फंक्शन की। F12 फंक्शन की का उपयोग सेव एज डायलॉग बॉक्स को तुरंत खोलने के लिए किया जाता है। यह फंक्शन की तब बहुत काम आता है जब आप अपनी फाइल को किसी दूसरे नाम या फॉर्मेट जैसे PDF या किसी दूसरी जगह फोल्डर पर सेव करना चाहते हैं। एक और एग्जांपल है कंट्रोल प्लस F12 की। इसका उपयोग आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और किसी दूसरी पुरानी फाइल को खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस F12 की दबाएं और यह सीधे ओपन विंडोज़ खोल देता है, जिससे आप अपने कंप्यूटर की फ़ाइल को ब्राउज़ कर सकते हैं।